स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं उकाश सिंह और अभी हम लोग हैं वर्ल्ड लीग में। और गाइस मैं जैसे ही वर्ल्ड लीग में गया आज मेरे को आज 5 टास्क करने थे और मैं कैसे भी करना चाहता था उसे। और मेरे को आज वक्त मिला, मैं जैसे ही गया मेरे को पहले ये बंदा मिला था ब्लू आइज नाम का। और शुरुआत में तो भाई आप देख सकते हो ये पहले म्यूटू मैं चेक करना चाहता था गाइस, क्या अलॉय म्यूटू ऑफ सूट, मतलब एक काइंड ऑफ ऑफ सूट आप समझ सकते हो क्योंकि स्पेशल अटैक टाइप है और आप अटैक टाइप यूज़र हो तो क्या वो अच्छा रहता है या नहीं, तो इस वीडियो में आपको पता चल ही जाएगा। तो सामने वाले म्यूटो का जो मूव सेट है नॉक ऑफ है, विल ऑफ है, आर टू मूव है और है रिकवर, मे बी रिकवर है या फिर शायद क्लेम होगा। पर अभी तक सच बताऊँ ना, जितना उस बंदे ने मेरे अगेंस्ट यूज़ किया मेरे को इतना तो पता चला कि अलॉय म्यूटू डार्क राय का तो शायद जी मूव को तो ना झेल पाए क्योंकि सुपर इफेक्टिव होगा, मे भी झेल ले जैसे तैसे। पर और मतलब स्पेशल अटैक हो के भी ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता। तो अभी भी डार्क राय के अगेंस्ट मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा पोकेमॉन अच्छा रहेगा। आप क्या ही करोगे उसके अगेंस्ट। देखो ये बंदे को देखो कितना अच्छा है, अलॉय म्यूटू पोकेमॉन उसको बनाया है। पर ये मेरे को नहीं लगता कि डार्क राय के अगेंस्ट कुछ कर पाता होगा क्योंकि उसको तो बस पोकेमॉन बदल देना और लेके आना है अपने किसी भी पोकेमॉन को। मेरा म्यूटू पता नहीं, मतलब सोच रहे गाइस मेरा गेंगर पता नहीं कैसे से आराम से झेल ले रहा था, ज़्यादा कोई इश्यू हुआ नहीं मुझे। मतलब मेरे गेंगर के लिए तो गाइस ये वंडरफुल स्टेलिंग पोकेमॉन जैसा ये एक्ट कर रहा था म्यूटू, तो मेरे को ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम दिखा नहीं मेरा यहाँ पर और ना ही मेरे को फ़ायदा दिखा इस पोकेमॉन का। प्रॉब्लम्स इतने नहीं दिखे, बस ये दिखा कि ये किल नहीं कर पा रहा है। और बल्क अप आप दे के नॉक ऑफ यूज़ कर तब भी अच्छा नहीं रहेगा, कोई ऐसा मूव इसके पास है भी नहीं कि बहुत ज़्यादा डैमेज देने लग जाए। फिजिकल अटैक में आयरन हेड आप ट्राई कर सकते हो, पर म्यूटू भी अब लग रहा है मेरे को कि ऑप्शन से बाहर होगा। मेरे को ये बंदा याद नहीं कौन है, शायद कोई नया है, पर R7 मोबाइल और नया बंदा पता नहीं कौन है ये, मेरे को अभी तक नहीं पता चला कौन है। पर ये हाँ बैटल देखने में मज़ा आएगा। मेरे से 2-3 बार मैचअप हुआ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये बंदा बैटल कर ही नहीं रहा था। ये क्या, इससे पहले भी ब्लू आइज नहीं लड़ रहा था और ये भी वही है, आ रहे जा रहे, पता नहीं क्यों नहीं लड़ रहे थे क्योंकि मज़ा आता है लड़ने में। हालांकि उनके तरफ थोड़ा बैटल रहता है क्योंकि वो फोर्ट्रेस यूज़ कर रहे हैं और मेरे पास नहीं है फोर्ट्रेस और ना ही क्लियरिंग, मतलब क्लियर करने के लिए फोर्ट्रेस के स्पाइक्स पर क्लियर करने के लिए मेरे पास कोई दूसरा मतलब चीज़ भी नहीं है, डिफॉग भी नहीं है और रैपिड स्पिन भी नहीं है। तो हम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में थी। इस बार ये ब्लू आइज वाला बंदा मेरे से बहुत बार मैचअप हुआ तो इस बार ये परफेक्टली अपना जो है फॉर्मेशन सेट करके उतरा कि पहले गेंगर को यहाँ पर पकड़ेगा। पर मैं जल्दी से मोबाइल लेके आता हूँ क्योंकि स्नोरलैक्स ज़्यादा अच्छा तो होगा नहीं। ऐसे ट्रेनर्स के अगेंस्ट मेरे को अपना डीएल का बहुत ज़्यादा याद आता है गाइस क्योंकि वो स्पाइक्स वगैरह से टोटल क्लियर है, मतलब सेफ़ है उससे। तो और मैंने उसको इसीलिए बताया था कि ताकि वो स्पाइक्स या फिर जो फिशर से उसे इम्यून रहे। पर क्योंकि हमें डार्क राय यूज़र्स को भी हैंडल करना पड़ता है कभी कभार तो हम उससे यूज़ नहीं कर पाते। नहीं तो मेरे ड्रीम टीम के पोकेमॉन मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट में कभी बहुत मतलब ऐसे होता है ट्राई करना चाहूँगा। अभी हाल ही में हम लोग ने जैगयार्ड एक R2 बनाया, मैं उसे भी एक बार ट्राई करना चाहूँगा टीम में ऐड करके, देखना चाहेंगे कि अच्छा है या नहीं। एसएस वगैरह तो बहुत ही ज़्यादा हाई, मतलब जितने पोकेमॉन आज तक मैं देखा उन सबसे थोड़ा ज़्यादा हाई है। यहाँ पर फोर्ट्रेस ने एक बार स्पाइक्स यूज़ किया हुआ है, मैं एक बार बुलेविस लगाता हूँ नॉक ऑफ के बाद। अब ये यहाँ पर डार्क टाइप मूव यूज़ किया जा रहा है, कोई नहीं, यहाँ पर विल लगा, मिस हो गया, ये तो कॉमन ही है। पे बैक यूज़ किया जा रहा है, अब मैं यहाँ पर रेस्ट लगाता हूँ क्योंकि इन केस अगर पे बैक हिट हुआ और मेरा विल नहीं हिट हुआ तो मेरा खेल ख़त्म होगा। और ये एक बार स्पाइक्स वहाँ पे यूज़ कर लिया गया तो मैं अब ज़्यादा टॉन्ट ही करता हूँ। अब लगाते हैं यहाँ पर विल ताकि ये फोर्ट्रेस जो है धीरे धीरे मर जाए। चलो तो गैस ऐसा फोर्ट्रेस वगैरह को मारने के लिए मतलब बड़े बड़े जो होते हैं 6 स्टार 7 स्टार कर दिया होता है उनके लिए आपको कर्स चाहिए होता है, वो बहुत जल्दी मार देता है, मिस होने के चांसेस भी कम होते हैं क्योंकि मड स्लैब वगैरह पड़ेगा जब आपकी एक्यूरेसी ख़राब होगी तभी वो मिस होगा, नहीं तो ऐसा मिस नहीं होता। और अगर आप विल वगैरह यूज़ करते हो मेरी तरह, क्योंकि हम लोग यूज़ करते हैं गाइस, मैं एक्चुअली यूज़ करता हूँ ऑनेस्टली स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के लिए जो कॉम्बैट पिका जो R7 वगैरह लेके उतरते हैं या फिर जो R7 मोबाइल वगैरह लेके उतरते हैं। इन केस वो थोड़ा सा मतलब गलत करें हम लोग वहाँ पर नॉक ऑफ उसका विल लगा देंगे, काम बन जाता है। पर ऐसे फोर्ट्रेस के अगेंस्ट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कर्स वगैरह ट्राई करो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है कंपेयर टू विल क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता है और उतने में वो लोग आपके स्पीड भी कम कर देते हैं। और अगर आप रेस्ट वगैरह यूज़ करोगे तब तक वो स्पाइक्स वगैरह भी क्लियर यूज़ कर लेते हैं, मतलब आपको मौका नहीं मिलेगा वहाँ पर। तो कर्स रखोगे तो कुछ लोग के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर आप डोमिनेट बैटल करना चाहते हो जैसे मैं करना चाहता हूँ, क्विक किल बैटल्स मज़ा आता है, जल्दी जल्दी मारो तो उसके लिए नॉक ऑफ विल बहुत अहम रोल प्ले करता है।
सामने है लैंडर्स। मैं यहाँ पर एक बार बल्कअप कर चुका हूँ क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि लैंडर्स ज़्यादा कुछ कर पाएगा। ये जी मूव पड़ा, क्रिटिकल हिट रेशियो होता है इसके मूवमेंट 2.5 से 1.5 के बीच होता है, मे बी तगड़ा होता है जी मूव। और एक जी मूव वो बर्न, क्योंकि सबसे बेस्ट जी मूव तो वन ऑफ द बेस्ट ग्राउडॉन का ही होता है। एक तो नॉक ऑफ पक्का होता है और बर्न भी आपका पक्का होता है। बस आप फायर टाइप हो तो आप इम्यून हो उससे, नहीं तो आपको बर्न इफेक्ट तो कैसे भी लेना पड़ेगा। और या फिर फ्लावर वाइल एबिलिटी अगर आपके पास होगा तो आप उससे इम्यून हो। अब ये देखो, ये नेस्टी बहुत गंदा चीज़ यहाँ पे किया जा रहा है, रोर स्पाइक्स, उसके बाद रोर। मज़ा नहीं आ रहा मेरे को ऐसे कुछ, ये सज़ा होती है गाइस, एक्चुअली सच बता रहा हूँ ना। तो इस चीज़ को रोकने के लिए मेरे पास एक डियालगा हुआ करता था, मैं उससे सेकंड में रखता था जिससे वो टोटल इम्यून रहता था। ऊपर से उसका जीमो में फ्लिंच इफेक्ट है, नॉक ऑफ इफेक्ट है, फ्लेयर ब्लीज है जो बर्न करने के चांसेस रखता है, और स्टील स्लैम है तो उसके साथ रेस्ट भी है। तो मैंने उसी को रखा था टीम में। पर इस बार हम लोग स्नोटलैक्स के साथ उतरे तो देखना बनता है कि विदाउट मतलब आप स्पाइक्स वगैरह के कोई तोड़ने के लिए, मगर नहीं लेके उतरोगे कोई स्पाइक्स वगैरह तोड़, तो आपका मतलब जो हालत होता है बहुत ही गंदा होता है, जिस जैसा मेरा अभी होने वाला है। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा मोबाइल अधमरा हो गया है, सिर्फ स्पाइक्स की वजह से, ऐसे मार बिच के नहीं या फिर सिर्फ मेटल बर्स्ट की वजह से। जी मूव क्योंकि एट द एंड इसे मरना ही है, तो ये ट्रिक रूम यूज़ किया गया। अब कहीं ये इसलिए तो नहीं किया गया ताकि मैं मतलब जो है गेंगार को अगर लेके आता हूँ तो जीमू मार के ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि सलग्यारी में फ्लिंच इफेक्ट होता है। तो ये देखो, ये सही है, टॉन्ट हुआ करता था मेरे मोबाइल पे पहले, पर हम लोग यूज़ नहीं करते आजकल क्योंकि मूव्स 4 ही यूज़ कर सकते हो तो सोच समझ के यूज़ करने पड़ते हैं। यहाँ पर गेंगार हो गया शहीद। मूव्स है रोर, ट्रिक रूम और मॉर्निंग सन, उसके साथ साथ में भी इन्फिनिट एनर्जी होगा। यहाँ पर मैं फिशर लगाता हूँ क्योंकि ऐसे तो भाई ये सबको रोर मार मार के मार देगा। ये देखो फिशर का कोई भरोसा नहीं, कभी हिट नहीं होता मेरे लिए, तो कभी हिट नहीं होता। ये गया मोबाइल, R7 को रोर के साथ मार दिया। अब मोल्ड ब्रेकर का इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है, तो मैं जल्दी से स्वॉम्फर लेके आता हूँ। एक फिशर स्लैश काफ़ी होगा थोड़ा डैमेज देने के लिए, थोड़ा नहीं काफ़ी दे ही देगा। और उसके बाद इन केस वो फिर से रोर यूज़ करता है, स्वॉम्फर आता है तो जी मूव मार के कर दूँगा ख़त्म। ये देखो आएगा अब ग्राउडॉन, ठीक है। अब डिफेंस -1 है तो तगड़ा डैमेज मैं दूंगा, तो मैं अर्थक्वेक मार देता हूँ, बस मेटल बर्स्ट यूज़ ना करे। और ये हो भी गया। मेरे को लगा शायद वो मॉर्निंग सन वगैरह कुछ यूज़ करेगा, पर अधमरा हो चुका है। कोई नहीं, अभी सही वक्त है, मैं स्वॉम्फर लेके आता हूँ और एक फिशर लैस काफ़ी होना चाहिए पिल देने के लिए। अब मैं वही करूँगा, ज़्यादा यहाँ पर ऑप्शन कुछ होगा नहीं उसके लिए या फिर मेरे लिए, तो यहाँ पर बैटल करना मारना ज़रूरी होगा। तो मैं जल्दी से एक बार जी मूव लगा देता हूँ, या फिर इन्फेस्टेशन या फिर पकड़ा जाए। ये बड़ी मतलब जंतोजहद है। यहाँ पर क्या करना है, मैंने रेस्ट इस्तेमाल किया, मेरे को लगा जी मूव आएगा पर आया नहीं। कोई नहीं, मैं जी मूव लगाता हूँ क्योंकि म्यूटो के पास नॉक ऑफ विलोविस है और मैं रिस्क लेना नहीं चाहूँगा। ये पड़ा जी मूव और अधमरा हो ही गया मानो म्यूटो। स्वॉम्फर्ड गाइस एक अटैकर पोकेमॉन है, पर इसका अटैक बहुत कम होता है बेसिकली। पर ये देखो अधमरा हो चुका है म्यूटो। एक फिशर स्लैश काफ़ी होगा इसको ख़त्म करने के लिए। उसके बाद आएगा गारचॉम्प, तो उसको भी हम लोग देख ही लेंगे। ये देखो आ चुका है। अब यहाँ पर एक बार मैं लगा देता हूँ इन्फेस्टेशन। अब इसको ट्रैप करना ज़रूरी था, और उसके पास भी सैंटूम है। एक फिशर स्लैश काफ़ी होना चाहिए अधमरा करने के लिए। ये पड़ा पर हुआ नहीं, डिफेंस -1 नहीं हुआ, ठीक है हो गया है। अब हुआ लेट आया, ये डिफेंस -1 थोड़ा लेट में लिख रहा है यहाँ पर, पता नहीं क्यों, पहले लिख देना चाहिए था। और डिफेंस -2 भी हो चुका है, ये भी लेट में आया। तो अब गाइज मैं यहाँ पर लगा देता हूँ एक और फिशर स्लैश। हम बहुत तेज़ हैं तो इसका खेल खत्म। अच्छा, तो ये स्पाइक्स ने भाई नाक में दम कर रखा था, तो मैं भी सोच रहा हूँ बहुत ज़्यादा हो गया। अब स्नोलेक्स को रिमूव करते हैं टीम से और डालते हैं वहाँ पर एक फोर्ट्रेस, जो हमारे पास ये फोर्ट्रेस हुआ करता था, हम उसे लेवल अप कर रहे हैं। कर दूँ या ना करूँ इस चीज़ की मतलब है चिंता। पहले R7 गेंगार हो जाए उसके बाद देखेंगे। एक्चुअली मैं R7 गेंगार बस स्टीलिंग्स और स्वॉम्फर्ड करना चाहता हूँ R7, पर लगता है एक फोर्ट्रेस R2 बनाना ही पड़ेगा। अब दूसरा जी मूव लगाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मोबाइल झेले क्योंकि सरगैलियो अधमरा था। ये देखो वेस्ट हो गया इस पर जी मूव, कोई ना। अब एक और अर्थक्वेक काफ़ी होना चाहिए, मतलब 10 के HP ख़त्म करने के लिए। 10 है या फिर 11 के आसपास है, ठीक है 10.39 है, ठीक है 10.3 है तो काफ़ी होना चाहिए। ये नहीं हुआ भाई, गंदा हो गया। अभी भी मेरे पास पोकेमॉन्स है, स्वॉम्फर्ड रेस्ट इस्तेमाल कर सकता है, मैं तेज़ हूँ तो पर स्नोलेक्स के पास जी मूव बच्चा है तो उसका इस्तेमाल कर ही लेते हैं। एक जी मूव, होप वो हमसे तेज़ ना हो या फिर ब्रेक ना हो, तो यहाँ पता चलेगा। ये हम तेज़ है और खेल हो गया ख़त्म। तो होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।